जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ राजनीति हावी नहीं है, यहाँ संस्कृति और भक्ति हावी है। नहीं, ऐसा देखा जाता है या देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन राजनीतिक प्राणी इंसान है। लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बागेश्वर धाम आए हैं। लगातार नेता लोग जो हैं बागेश्वर धाम आ रहे हैं। कभी कांग्रेस के कमलनाथ जी यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो कभी बीजेपी से पहुँच जाते हैं। क्या चक्कर है कहीं आने वाले चुनाव के लिए? नहीं, सब कुछ राजनीति तो नहीं होती है ना। चुनावों से पहले तो लेकिन राजनीति के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे नहीं, ऐसा देखा जाता है या देखने में ऐसा लग सकता है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक प्राणी भी तो हैं, लेकिन राजनीतिक प्राणी इंसान हैं, तो हमारे अंदर भक्ति भी होगी, संस्कृति प्रेम भी होगा, कहीं तीर्थ से नाता भी होगा। तो ये बागेश्वर धाम तीर्थ में सभी लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ राजनीति हावी नहीं है, यहाँ संस्कृति और भक्ति हावी है। पहले जो कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध कर रही थी धीरेन्द्र शास्त्री जी का, अब वही कांग्रेस जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है बागेश्वर धाम। कांग्रेस में भी कई विचारधारा के लोग होंगे, जो संस्कृति प्रेमी हैं वो यहाँ आएंगे, और जो संस्कृति प्रेमी नहीं है वो इसी असमंजस में बवंडर में घूमे रहेंगे। तो हम उनको कुछ नहीं कहना चाहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक साधक हैं और अपनी साधना से और बागेश्वर बालाजी की कृपा से वो सत्य सनातन का नाम यश फैला रहे हैं। और वो चूँकि कथा भी कहते हैं, यहाँ मलुक पीठाधीश्वर जी की कथा हो रही है, तो हम सब उसमें हम भी आज भजन गाने जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है वो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और वहीं पे अगर बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कई बार मंचों पे और अपने प्रवचनों में ये बात बोल चुके हैं कि मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनवा दूंगा। धर्मगुरु जो है वो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी के साथ जो है धीरेन्द्र शास्त्री को जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है आरएसएस के। नहीं, यहाँ तो कमलनाथ जी भी आए थे, तो इसलिए ऐसा देखना किसी लोगों की संकुचित विचारधारा हो सकती है। हाँ, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है, ये मूलतः हिंदू राष्ट्र है। लेकिन मदनी तो ये बात कहते हैं कि जो है अल्लाह ऊपर है, ओम जो है, ओम का भी कोई अस्तित्व नहीं है और अल्लाह का भी उसी तरीके से कोई प्रतिरूप नहीं है, दोनों एक समान है, लेकिन ओम जो है वो बाद में से अल्लाह में से निकला है। हम उनको सुने ही नहीं हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये देश संविधान से चलता है। मेरी पूरी बात आपने नहीं सुनी कि ये मूलतः हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संविधान के सेकुलर में हम अभी चल रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि जो हिंदू राष्ट्र की मूल कल्पना है, जो 1977 में संविधान में जोड़ दिया गया था एक सेकुलर, तो आगे हम इस हिंदू राष्ट्र की पूरी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए जैसा संवैधानिक व्यवस्था होगी उसमें चलेंगे। संतों का मत भी आता है इसके पक्ष में, तो हमको खुशी होती है। तो ये थे हमारे साथ में लोकप्रिय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से मनोज तिवारी जी, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बातों को किस तरीके से घुमा के हम लोगों के सामने पेश किया है। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।